सो फाइनली दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे मार्केट को लेकर के। मार्केट में आप लोग देखोगे तूफानी तेजी बनते हुए नजर आई है। नीचे में 22,000 के लेवल को मार्केट जो अभी नीचे में क्रॉस कर चुका था, लेकिन इस वक्त आप लोग देखोगे 23,658 की रेंज में हमें पहुंचते हुए नजर आया है। आज 300 पॉइंट्स की बढ़त देखने को मिली निफ्टी के अंदर, यानी कि लगभग 1.25% के आसपास। वहीं आप लोग देखोगे सेंसेक्स भी लगभग 1.5% के आसपास तेजी में रहा है। 2.25% बैंक निफ्टी में तेजी बनी है, 1.5% के आसपास आईटी इंडेक्स में। और आप लोग देखोगे 1.25% के आसपास स्मॉल कैप इंडेक्स और मिड कैप भी 1% के ऊपर में क्लोजिंग लेते हुए नजर आया। तो जबरदस्त एक्शन हमें बाजार में एक बार फिर से देखने को मिला, जिसके चलते पोर्टफोलियो में काफी शानदार रिकवरी लौटते हुए नजर आई है। देखो भाई, सेबी की तरफ से एक बहुत बड़ी मीटिंग थी आज की। उस मीटिंग में आप लोग देखोगे भी एफपीआई यानी कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है उनके लिए क्या कुछ दिशा निर्देश आए हैं वो, या फिर बाजार को ये जो बोर्ड मीटिंग हुई है ये कैसी दिशा दे सकता है। क्योंकि तुहिन कांत पांडे आप लोगों को पता होगा भी न्यू सेबी चेयरपर्सन है, तो उनकी पहली मीटिंग है ये। उनकी पहली मीटिंग में क्या कुछ जो अभी फैसले लिए गए हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे, साथ में डाटा देखेंगे भी डाटा कैसा और मार्केट का कैसा क्या रुख आ सकता है। उनकी तरफ से एक बहुत बड़ा जो अभी संकेत भी दिया गया, वो भी आपको समझाएंगे डिटेल में क्या कुछ है क्या नहीं। इसलिए मैंने आपको कई बार पीछे भी समझाया था कि जो कोई भी यूट्यूबर हो या फिर कोई और किसी अन्य जगह से आपने वो न्यूज़ देखी हो, कोई ऐसी खबर देख ली हो, ऐसी वीडियोस देख ली हो जिसके अंदर स्पेशल एक शेयर को प्रमोट किया जा रहा हो, ऐसी कंपनियों से या फिर ऐसे जो भी सलाह दे रहे हैं उनसे आपको बचना चाहिए। ठीक है, कि कोई भी एक कंपनी उठा रखी है, छोटी मोटी कंपनी, और उसको इस प्रकार से प्रमोट करके आपके सामने लिया जा रहा है, उसके सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स ही आपको दिखाए जा रहे हैं। ठीक है, और उसके बड़े बड़े टारगेट्स बता रहे हैं। ऑलरेडी स्टॉक चल रहा है, अच्छे खासे लेवल्स पे पहुंचा हुआ है, ठीक है, हाई लेवल पर पहुंच गया है, या फिर स्टॉक में तेजी बनना स्टार्ट हुई है, तो ऐसे स्टॉक से आपको बचना चाहिए। और उनके ऊपर कड़ा शिकंजा भी कस रही है सेबी, जो सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं, किसी भी स्टॉक में किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसके बारे में डिटेल में पढ़ो, उसके बारे में जानो, कंपनी के अंदर डिटेल में जाकर के देखो भाई कंपनी क्या कर रही है, क्या नहीं, आगे चलकर इसका बिजनेस कैसा रहेगा, उसमें कुछ ग्रोथ आ भी रही है फिर नहीं आ रही है, किस प्रकार की कंपाउंडिंग ग्रोथ दे रही है कंपनी, तो उसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। उस प्रकार आपको निवेश करना चाहिए अपना पैसा। ऐसे नहीं भी किसी भी कंपनी अगर गिर रहा है तो उसके अंदर पैसा डाल दिया, अगर चढ़ रहा है तो उसके अंदर पैसा डाल दिया। भाई 10 बार सोच समझ कर अपना पैसा यूज करो। ठीक है, चलिए एक बार देखते हैं भी यहाँ पर खबरें क्या आई है। मार्केट में जबरदस्त जो एक्शन है वो हमें देखने को मिल रहा है। मार्केट बिल्कुल बुलिश सा ब्रेकआउट बन चुका है। चलो सबसे पहले खबरें देखते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देखोगे भी सेबी बोर्ड मीटिंग हाइलाइट्स देखने को मिला। सेबी ने शेयर बाजार से जुड़े 4 बड़े फैसले लिए हैं भाई, और इसके अंदर आप लोग देखोगे भी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी आज 24 मार्च को नवयुक्त चेयरमैन तुहिन कांत पांडे के नेतृत्व में अपनी पहली बोर्ड बैठक आयोजित की है। इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ भी एक एक करके क्या है वो। तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी की जो आज की मीटिंग थी, इसके अंदर जो अभी क्या कुछ फैसले लिए गए। तो सेबी ने पोर्टफोलियो जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं यानी कि एफपीआईज हैं, उनके लिए जो इक्विटी एयूएम है, एयूएम में डिस्क्लोजर लिमिट को मौजूदा अभी के टाइम तो 25,000 करोड़ है, अभी 25,000 करोड़ है ना, तो उसको बढ़ा करके 50,000 करोड़ कर दिया है भाई। ठीक है, ये एक बहुत सोचने समझने का है भाई ये पॉइंट। ठीक है, कि 25,000 करोड़ से 50,000 करोड़ यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर्स को जो अभी और ज़्यादा इन्वेस्ट करने के लिए बोला जा रहा है। इसके साथ ही सेबी ने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पर कमेटी गठन को मंजूरी दी है, और हितों के टकराव की समीक्षा के लिए कमेटी गठन को आप लोग देखोगे मंजूरी दी गई है। डिस्क्लोजर की समीक्षा के लिए हाई लेवल कमेटी का गठन होगा। कमेटी के सदस्यों का जो नाम है वो जल्द जारी होगा भाई। ठीक है, तो अनरजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स पर शिकंजा जो है अभी कसा गया है। तो सेबी का ये मैंने आपको समझाने की कोशिश 17,000 से अधिक जो अनरजिस्टर्ड डिजिटल फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, जो आपको सलाह देते हैं कि ये शेयर खरीदो, आप लोग इसको आप लोग बेचो, इसको खरीदो, उनके ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है। और 17,000 से अधिक को जो अभी यहाँ से हटा भी दिया गया है। तो इसीलिए आप किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले 10 बार सोचो भाई। ठीक है, पीछे मैंने बहुत सारी वीडियोज बनाई है जहां पर मैंने आपको कई बार समझाया भी है कि इस कंपनी के अंदर सिर्फ एक ही स्टॉक को प्रमोट किया जा रहा है इस वीडियो में, और उसको किस प्रकार से आपको आपके सामने लेकर आ रहे हैं उसे। ठीक है, वो चीज़ देखो किस प्रकार की कंपनी। तो ऐसे
जो स्टॉक है वहाँ पर बहुत तगड़े स्कैम होते हैं। उस वहाँ पर जो मैनिपुलेट किए जाते हैं स्टॉक्स को, जानबूझकर जो उसके प्राइस को हाइक किया जाता है और वहाँ पर जो पब्लिक है फंसती है। तो इस प्रकार से ये बहुत अच्छा कदम है इनका, ठीक है। इसके साथ बाजार में सट्टेबाजी को रोकने के लिए भी सेबी कदम उठाएगी भाई, ये भी बहुत अच्छी जो भी है खबर वो है, ठीक है। जो भी हेरा फेरी उसको रोकने के लिए कदम उठाया गया है। झूठे डिस्क्लोजर पर भी जल्द कार्रवाई करेंगे। रेगुलेटरी मेजर्स एफपीआई की सुविधा के लिए सेबी चीफ, तो सेबी के चेयरमैन है तुहिनकांत पांडे ने आश्वस्त किया है कि रेगुलेटरी मेजर्स विदेशी निवेश, जो विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक हैं यानी कि एफपीआईज हैं, उनकी सुविधा के लिए है भाई, ठीक है, न कि उनको रोकने के लिए। तो उनको रोकना नहीं है अभी, उन्हें लेकर आना है, इन्वेस्ट करवाना है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि एफपीआई को अपने निवेश की दिशा खुद तय करनी हो चाहिए, जबकि सेबी एक सपोर्टिव रेगुलेटरी जो एनवायरनमेंट है वो प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है भाई। और पांडे ने कहा कि रेगुलेटर डोमेस्टिक कैपिटल के साथ साथ एफपीआई के साथ भी जुड़ने के लिए समान रूप से इच्छुक है, जिसका मुख्य ध्यान भारतीय बाजारों को मजबूत करने पर है भाई, ठीक है। तो एफआई देखो भी, पीछे एफआई वालों ने कितना बेचा, हमारे बाजार डगमगा गए, ठीक है। कुछ एक ऐसे फैसले हुए सेबी की तरफ से पीछे, जिसके बाद आप लोग देखोगे एफपीआई वाले यहाँ से निकलकर कहीं और इन्वेस्ट करने लगे। तो इसलिए उसके ऊपर जो अभी उसको जो है कंट्रोल करने का अभी के टाइम पर विचार किया जा रहा है। चलिए अब आपको दिखाते हैं डाटा वगैरह कैसा आया है और कल क्या कुछ मूव आ सकते हैं। सबसे पहले आप लोग देखोगे डाटा, तो जो डाटा हमें देखने को मिल रहा है अभी एफआई की तरफ से कल भी 7,000 प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में 7,000 करोड़ प्लस की खरीदारी हुई थी, और आज फिर आप लोग देखोगे 3,055 करोड़ की खरीदारी हुई। डीआईए की तरफ से भी 98 करोड़ की खरीदारी हुई है। इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआई ने 340 करोड़ का खरीदा है। इंडेक्स ऑप्शंस में उन्होंने जो है करीब 19,312 करोड़ का बेचा है, ठीक है। अदरवाइज और सभी जगह पर खरीदारी हुई, स्टॉक फ्यूचर्स में, स्टॉक ऑप्शंस में काफ़ी अच्छी खरीदारी हुई। तो एफआई वालों ने फिर से जमकर खरीदारी करना स्टार्ट कर दिया है भाई, और पिछले 5-6 ट्रेडिंग सेशन में बाजार ने भी जबरदस्त एक्शन दिया है। एक तरफा चल रहा है भाई 5-6 ट्रेडिंग सेशन में। चलिए अब चार्ट देखते हैं और दुनिया भर के बाजार के ओर से कैसे संकेत है। इस वक्त आप लोग देखोगे भी डॉलर की कमजोरी हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है, हमारे मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। तो कल फिर बाजार में एक अच्छा एक्शन देखने को मिलेगा। डॉलर 0.49% टूटा हुआ है भाई, जबरदस्त गिरावट है डॉलर के अंदर। हमारा रुपया मजबूती के साथ आगे आ रहा है। इसी साथ फ्यूचर मार्केट की बात करें तो डाउ फ्यूचर, नैस्डैक फ्यूचर, वहाँ पर प्रेशर है भाई। यूरोपियन मार्केट्स की बात करें फ्लैट है, कोई बड़ा मूव नहीं है इस वक्त। और यूएस बाजार तो आपने देख लिए होंगे भाई, आज के दिन एक ज़बरदस्त एक्शन में हमें दिखाई दे रहे हैं। फ्यूचर भले ही आप लोग देखोगे डगमगा रहे हो, लेकिन यहाँ पर आप लोग देखोगे डाउ जोन्स 1% के ऊपर में, S&P 500 1.5% के करीब, 2% के करीब आप लोग देखोगे। नैस्डैक रसल में भी 0.25% के आसपास की तेजी है। तो दुनिया भर के बाजारों से अच्छे संकेत हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी जैसे ही यहाँ पर हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है, ट्रेंड लाइन आपको मैंने बार बार समझाया था कि ब्रेकआउट आ चुका है। और यहाँ पर देखोगे भी निफ्टी अपने टारगेट की तरफ कदम बढ़ा चुका है। हमारा टारगेट 23,801 का था, भी 23,800 का लेवल ब्रेकआउट के कगार पर आ चुका है। तो ये लेवल ब्रेकआउट हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। ब्रेकआउट आते ही हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा निफ्टी का वो रहेगा भी 24,843 का, लेकिन उससे पहले जो हमारा टारगेट रहेगा भी 24,843 से पहले वो रहेगा करीब 24,259, ठीक है ना। 24,250 का टारगेट हम लेके चलेंगे। तो ये लेवल है अभी नीचे में। सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट के ऊपर जो काम करेगा इस वक्त वो लेवल रहेगा अभी यहाँ पर करीब ये वाला भाव, जो कि आई थिंक सपोर्ट के तौर पर लेके चलना चाहिए भाई, 22,674। आगे आपकी मर्जी है, आप किस प्रकार से क्या स्ट्रैटेजी बनाते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।